गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने कल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज स्टडी की थी 4.8 स्पीड एंड डिस्टेंस, और मैंने आप लोगों को बताया भी था इसके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहते हैं, हर साल आते हैं। जो कुछ बच्चों ने इसमें डाउट आए हैं उन डाउट को हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चनों में उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, और जिन क्वेश्चनों में उन्हें प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बच्चे प्रॉब्लम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। एन एरोप्लेन टेक 1 आवर लेस, एन एरोप्लेन टेक 1 आवर लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर। यानी कोई एरोप्लेन है 1 घंटा कम लग रहा है 1200 किलोमीटर जाने में। इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 100 किलोमीटर पर आवर। वो अपनी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तब 1 घंटा कम लगता है। तो फाइंड द यूजर स्पीड पूछिए, अगर वो बढ़ाता नहीं उससे पहले उसकी यूजर स्पीड कितनी थी, तो हमने मान लिया लेट द यूजर स्पीड उसकी हमने x किलोमीटर पर आवर हमने इसकी लेट करी। अगर वो अपनी इस यूजल स्पीड से ही जाता तब उसको टाइम कितना लगता, टाइम टेकन, हर सवाल को एक ही लैंग्वेज में हमने कराया, टाइम टेकन 1200 अपॉन x आवर लगता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, अभी ये जो कह रहा है अभी अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर इंक्रीज कर दे, तो न्यू स्पीड अब उसकी कितनी हो गई, तो न्यू स्पीड हमारी हो गई, न्यू स्पीड हमारी उसकी हो गई x प्लस 100 किलोमीटर को इंक्रीज कर दिया स्पीड को। अब स्पीड अगर वो इंक्रीज करेगा तो उसका टाइम बढ़ेगा, टाइम कम हो जाएगा। तो टाइम, तो न्यू टाइम कितना आया, उसका जो अब टाइम लगेगा वो टाइम कितना आया 1200 अपॉन x प्लस 100 आवर। अब इतना लगेगा। अब कह रहा है 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है यानी कि 1 लेस, 1 घंटा कम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मैंने बताया ये स्पीड ज़्यादा है, ये टाइम कम हुआ, और ये स्पीड कम है, तो ये स्पीड कम है, तो इसका मतलब स्पीड जो कम होती है उसमें से, कल भी मैंने इस तरीके के सवाल बताए थे, ये माइनस कर दिया, 1 आवर का डिफरेंट आपको दे रहा है। उसके बाद आप चाहेंगे तो एक्स ब्रैकेट लगाकर हम लोग हमेशा कॉमन लेते हैं, ये भी आ गया, डिफरेंट है, डिफरेंट आ गए, तो ये हो गया 1200 इंटू में x प्लस 100 माइनस के 1200 x इज इक्वल टू 1। इसका अंदर प्रोडक्ट किया 1200 x, इसका इसमें किया 12, और उस पर 4 जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई आपकी, माइनस के 1200 x अपॉन, हमें क्वाड्रेटिक बनानी है तो x स्क्वायर 100x इज इक्वल टू 1। चेक कर लो, आपका इससे कैंसिल हो गया, तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस इज इक्वल टू में आपका ये आएगा, तो ये इधर आएगा तो 12, ये आ गया। अब इसके फैक्टर को लेकर आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होना, टेंशन मत लेना। यहाँ क्या है 2 जीरो, यहाँ क्या है 4 जीरो। ठीक, आप 4 जीरो थोड़ी देर के लिए इसकी दबा दो, उसकी आधी जीरो यहाँ दबा दो। 4 ये 4 जीरो है, सुन रहे हैं आप लोग, 4 जीरो है, और इसकी आधी 2 जीरो ही है, जितनी यहाँ दबाओ उसकी आधी यहाँ, तो हमने दबा दिया, और जी कितना रह गया 12 और 1, 12 और 1 रह गया। तो ऐसे फैक्टर करो 12 के माइनस करने पर आपके 1 आ जाए, तो 4 इंटू में 1, 4 इंटू में 3 बना रहा है। लेकिन हमारा जीरो का फेल हुआ था, 4 जीरो करेंगे, मैं 4 जीरो पूरी करनी है, तो 2 जीरो दोनों के साथ डिवाइड कर दो, हो गया।
हो गया कि नहीं? तो अब आप लोग इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर 400 प्लस माइनस 300 इंटू में एक्स माइनस 12,000 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आगे कैलकुलेशन चलाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स माइनस 300 एक्स माइनस 12,000 इज इक्वल टू 0। कॉमन आप लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 400 और माइनस 300 कॉमन लेंगे तो x प्लस 400, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 400 और x माइनस 300 हमने आप लोगों को बताया था प्लस वाला माइनस वाला आंसर कैंसिल कर देते हैं तो ये माइनस में आएगा, इसको नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 300। तो स्पीड उसकी यूजर स्पीड कितनी थी 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से सिचुएशन थी, नई चीज इसमें कोई खास हमको नहीं दिखी है, बस प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को आई है तो फैक्टर्स में आई है, क्योंकि नई चीज नहीं होगी। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे स्टूडेंटों ने किए हैं। थोड़ी फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, फैक्टर से रिलेटेड तो मैंने जीरो वाले जो फैक्टर्स अगर आपके आते हैं तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। तो इसकी जो है 4 जीरो होती है, ठीक, और इसकी हमारी 2 जीरो को थोड़ी देर भूल जाओ, ठीक है। 12 के ऐसे फैक्टर करो, माइनस करने पर 1 आ जाए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और जो हमने जीरो कम करी थी दोनों में 2 जीरो बढ़ा दी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद 8 क्वेश्चन में भी बच्चों ने थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई है तो हम लोग 8 क्वेश्चन को भी देखेंगे और उससे फिर आगे भी हम लोग करेंगे क्वेश्चनों को आगे कौन किस टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने स्पीड वाले सारे कराए थे सीबीएसई में। देखिए 8 क्वेश्चन कराए, ट्रेन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस एवरेज फॉर डिस्टेंस 63 किलोमीटर, यानी ये ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, एक निश्चित एवरेज स्पीड है उसकी, और फॉर ए डिस्टेंस 63 किलोमीटर, और डिस्टेंस उसकी 63 किलोमीटर है। देन ट्रेवल डिस्टेंस 72 किलोमीटर, एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, टेक 3 आवर कंप्लीट। देखिए उसका कहने का मतलब ये है जो 63 किलोमीटर जो जाता है वो अपनी एवरेज स्पीड में जाता है, ठीक, और 72 किलोमीटर जो जाता है वो अपनी एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाकर जाता है। और जो कह रहा है इट टेक कंप्लीट टोटल जर्नी में से जो 6 घंटे लगे हैं, टोटल जर्नी में 3 आवर्स लगे। तो देखिए उसकी एवरेज स्पीड हमने ये कर लिया, लेट द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपकी x किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अगर वो इस स्पीड से जो है वो 63 किलोमीटर गया है, केवल कितना गया है 63, तो टाइम कितना लगा इसको अगर वो इस स्पीड से जाए, इसमें डिस्टेंस चेंज कर दी है तो 63/x। उसके बाद इसने 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाई है, तो न्यू स्पीड उसकी कितनी हो गई बेटे, तो न्यू स्पीड उसकी आपकी हो गई x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस स्पीड से वो गया है तो वो 72 किलोमीटर गया है, इस स्पीड से कितना गया है 72 किलोमीटर, तो टाइम अगर इस स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा 72 डिस्टेंस अपॉन जो आपकी स्पीड है वो। अब कह रहा है टोटल कंप्लीट जर्नी में, टोटल कंप्लीट जर्नी उसकी तब होगी 63, ये गया है, दोनों टाइम मिलाकर उसको कितना लग रहा है 3 आवर, तो दोनों टाइम मिलाकर उसको 3 आवर लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 63/x प्लस 72/x प्लस c बराबर 3 आवर।
इसी तरीके से कैलकुलेशन इसमें भी लाएंगे हम लोग बेटे। तो ये आ जाएगा 63 इंटू में एक्स प्लस 6 प्लस 72 इंटू में एक्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखिए 63x प्लस 72x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। ये दोनों हमने प्लस किए 135x प्लस 378 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 135x प्लस 378। ठीक है, तो अब सारी चीजें इधर लाएंगे हम। क्वाड्रेटिक बनानी है, प्लस 18x इधर से हमारा ये इधर आया 135x और ये आया माइनस 378 इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कर लें, इसमें से ये माइनस होगा तो आपका बचेगा 17x माइनस 378। 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है तो हमने कहा कॉमन ले लेंगे। थर्टी 3 जीरो में चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 39x 126 इक्वल टू 126 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करने पर हमारा आपका 39 आ जाए। ठीक है, तो आप लोग 126 के पहले फैक्टर किए। आप देख लें क्योंकि बच्चे थोड़े से यही कंफ्यूज होते हैं। हो गया ये 42 इंटू 3, ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है। 42 इंटू 3, तो अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42 माइनस 3 इंटू में एक्स माइनस 126 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 42 आप किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बच्चों ने प्रॉब्लम में कहा है, तो 12 को देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जल्दी में ही 1-2 सालों में भी आया है, 2018 में या 17 में, अब इतना मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आया है, इम्पोर्टेंट है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी और आपको बताया था ड्यू एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, ड्यू टू द बैड वेदर लेफ्ट, ड्यू टू द बैड वेदर, तो मैंने बताया, कल समझाया था। चलो कोई दिक्कत ही नहीं निकला। एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम, यानी कि 50 मिनट देर से उड़ा है। अपना जो टाइम था उससे 50 मिनट देर से उड़ा है। जैसे उसको 12 बजे उड़ना था तो वो 12:50 पर उड़ा, लेकिन जैसे उसको 12 बजे उड़ना है और 2 बजे उस जगह पहुंचना है, लेकिन कारण क्या हुआ, वो किसी कारण से लेट हो गया 12:50 पर उड़ा और पहुंचना उसको 2 बजे ही है, तो वो स्पीड बढ़ाएगा और पहुंच जाएगा 2 बजे। ठीक, तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो उसे 1250 किलोमीटर जाना था, तो अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर बढ़ा देता फ्रॉम इट यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड। अगर बढ़ाता नहीं तो यूजुअल स्पीड कितनी होती, मान लेंगे हम x। लेट द यूजुअल स्पीड, हम लोग यूज कर रहे हैं लेट
द यूजल स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर वो इसी स्पीड, अगर वो लेट नहीं होता और इसी स्पीड से जाता तो टाइम कितना लगता? तो टाइम टेकन 1250 अपॉन x आवर, तो इतना लगता। लेकिन वो लेट हो गया, कितने मिनट लेट हुआ? 50 मिनट। 50 मिनट लेट हुआ। अब वो 50 मिनट की भरपाई उसने स्पीड बढ़ाकर कर ली, तो स्पीड उसने बढ़ा दी 250 किलोमीटर पर आवर से स्पीड उसने बढ़ा ली है। तो 250 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड उसकी कितनी हो गई? न्यू स्पीड हो गई x प्लस 250 किलोमीटर। बढ़ा दी इसने। समझ में आया बेटे? ये बढ़ा दी इसने स्पीड को अपनी है। अब टाइम भी, अब उसको टाइम, न्यू टाइम कितना हो गया? न्यू टाइम उसका हो गया 1250 अपॉन x प्लस। डिस्टेंस बढ़ी रही है लेकिन ये टाइम उसको कम हुआ, ये इसने कम टाइम में कवर करी है। वो कितना कम टाइम है? वो टाइम कम है आपका 50 मिनट। तो इन दोनों में कितना डिफरेंट है? 50 मिनट का। इसका मतलब ये टाइम 50 मिनट ज़्यादा है। तो इस वाले में से ये वाला हमने माइनस किया, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 मिनट। तो आपका 1250x माइनस 1250 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू 50 मिनट है। लेकिन मैंने कहा मिनट में नहीं रखते हैं, आवर में कर लेते हैं। मैंने 60 का डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आवर में कन्वर्ट हो गया। अब केवल कैलकुलेशन है जो चलती चली जा रही है। इसी तरीके की x प्लस 250, तो ये हो गया 1250 ब्रैकेट में x प्लस 250 माइनस 1250x इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। अब आपका 1250x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो आएंगे, ये आ गया। ठीक, माइनस के 1250x अपॉन x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बेटे, जरा देखें। तो हमारा ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस के इसका किया x इज इक्वल टू 6 का इसमें किया 2 जीरो, ये आया। ठीक है, तो 5x स्क्वायर प्लस 1250x माइनस 1875 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो 5 कॉमन मिल रहा है तो हल्का हो जाएगा। x स्क्वायर 250x और ये आ गया 5 जीरो में चला गया 250x माइनस 375 0 इज इक्वल टू। अब इसके फैक्टर करने हैं तो हिसाब बना ले रहे हैं। इसकी 2 कर दे रहे हैं, 0 कम, इसकी 1 है, तो यानी कि 2 जीरो इसकी कम करी तो ये होगा, यही तो हुआ है। और हमें माइनस करने पर कितना चाहिए? 25। 5 से करें 5 से किया, फिर 5 अभी नहीं हो रहा है, देखो अभी नहीं हो रहा, और करिए 5 से
अभी 150 और 125 नहीं हो रहा, फिर 5 से नहीं हो रहा है, और फिर 5 से पूरा ही कर लिए हमने। देख लीजिए आप, बोला नहीं 25 पंजे 125 दो जाओ 25 पंजे 125, ये 3 हमने इकट्ठे किए। ये कितने बना रहे हैं? 125 और 2 है, और 2 लगा दो। और ये 2 बाद में कर लेंगे। 0 1 लगेगी, 1 0 लगेगी केवल, वो तो 2 बार बंद करिए। 25 दूनी 50 जी हो गए, जी हो रहा है। देखिए ये हो गया 50, जे और जी 50 हो गया। अब बचे इंटू 75। अब 1 2 बंद करी थी 0, तो 1 0 और बढ़ हो गया 750। अब आप इसको कर लेंगे x² 750 माइनस 500 इंटू में x माइनस 375 000। ठीक है, अब तो कर लेंगे। अब आप एक और क्वेश्चन शायद इनका है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों को। देखिए, एक कार मूव से डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है कार 2592 किलोमीटर। द नंबर ऑफ आवर टेकन फॉर द जर्नी, यानी कि जर्नी में जितने वो टाइम ले रहा है, नंबर ऑफ टाइम टेकन आवर जर्नी 1/2, उसका 1/2 है। 1/2 का मतलब हो गया 3/2, 1.5 हो गया। 1/2 का मतलब 1/2 या ऐसे समझ रहे 1/2 है, सॉरी 1.5 नहीं है, 1.5 नहीं है, 1/2 यानी आधा है। ठीक है, ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, यानी स्पीड का। तो बेटे नंबर ऑफ आवर टेकन, तो नंबर ऑफ आवर टेकन फॉर द जर्नी, जितने वो नंबर ले रहा है 1/2 है स्पीड की। तो स्पीड हमने जैसे उसकी, हमने जो स्पीड है, हमने आपका ये क्वेश्चन नंबर है 15, तो हमने आपका जो मान लिया स्पीड, उसकी हमने कितनी मान ली x। अब उसको टाइम कितना लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है उसका 1/2 लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। ठीक, अच्छा आप लोग सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू, यही तो होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड क्या है x, डिस्टेंस कितनी थी और टाइम कितना था x/2। गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है समझने में लैंग्वेज में। उसने साहब कहा था नंबर ऑफ आवर टेकन फॉर द जर्नी, यानी जितने उसकी जर्नी में टाइम लग रहा है, इज 1/2, वो 1/2 है। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, यानी कि जो स्पीड रिप्रेजेंट की जा रही है उसका हाफ है, यानी कि जितना हाफ है। तो स्पीड जो है टाइम हम लोगों ने इसमें 1/2 द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड 1/2, तो सही तो है। स्पीड हमने x मान ली, टाइम 1/2 है, 1/2। ये हो गया, सुनो
यहाँ थोड़ी सी समझने में गलती आ रही है। रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, इसका मतलब ये है टाइम जो है डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, सही था हमारा, डिस्टेंस बराबर फार्मूला था स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, फार्मूला गलत हो रहा था। डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या था, मल्टीप्लाई टाइम, ये दे रहा था 5 और स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना था x/2, हमने ही बोला था। अब x² इज इक्वल टू x बराबर, देख लो इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लो, 72 आएगा शायद, 72 सही है। तो x बराबर कितना आ गया 72, हमने टाइम पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो इसका आधा लग रहा है, तो 36 आवर है, इतनी स्पीड है उसका आधा लग रहा है। समझ में आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बात अलग हो, कैलकुलेशन कठिन हो, ठीक है। देखिए इसके बाद एज वाली प्रॉब्लम्स है। एज वाले में मैंने आपको बताई थी कि आंसू इसके जो है एनसीईआरटी वाले ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। वैसे तो आपको बता दूं, आंसू इज x years old while his mother, आंसू x years old है और उसकी जो माँ है वो x² की है, ठीक, 5 years hence। अब हेंस मीन्स होता है पहले। अब आंसू की एज इन्होंने क्या दी थी x, आंसू की अब ये एक्सरसाइज हमारी टर्निंग में आई है। अब हमें एक्सरसाइज देखिए, आंसू की एज क्या है x, प्रेजेंट एज ऑफ आंसू 4.9 एक्सरसाइज है आपकी, और आंसू की एज क्या दे रहा है। देखिए सवाल समझे आप, प्रेजेंट एज ऑफ आंसू इज इक्वल टू x years, ठीक, और मदर से एज कितनी दे रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज इक्वल टू कितनी दे रहा है 5 years, तो सॉरी x² सवाल में ही दे रहा है। अब कह रहा है 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence का मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद हम लोग इतने ही रहेंगे, तो 5 years hence, 5 years hence आंसू एज कितनी हो जाएगी, आंसू एज हो जाएगी x+5, ठीक। मदर सेज कितनी हो जाएगी, मदर सेज आपकी हो जाएगी x²+5, मदर की एज कितनी हो जाएगी x²+5, ठीक है। और अब हम लोग, अब इन्होंने 5 years hence क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है मिसेस वीना विल बी 3 times एज ओल्ड एज आंसू, मिसेस वर्मा 3 years होंगी, आंसू की ये रही मिसेस वर्मा और ये रहे आंसू। देखिए 3 times कर दिया मैंने, आंसू के 3 times कर दिया, तो आपका हो जाएगा x²+5 इज इक्वल टू 3x+50, तो x² माइनस 3x प्लस के 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सही है, कर लेंगे हम लोग फैक्टर्स। तो इस तरीके की एज प्रॉब्लम है, तो इसमें एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस आप लोग करेंगे 4.9 में, ठीक है।
इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। वैसे तो ज्यादा हार्डली नहीं होंगे, आप परेशान ना होना, ठीक है, करके देखना। हाइपोटेनियस वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, 4.9 आपको होमवर्क में करनी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 4.9 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप जो सोचे उसमें ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कर लेना। अगर थोड़े से एनसीईआरटी वाले तो हो ही जाएं, और देख लेना अपने स्तर से, ज्यादा हार्डली नहीं है वेबसाइट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसी तरीके। हेंस की बात करें तो बाद में, और बिफोर की या एबो की बात करें तो पहले माइनस कर देना है इसको, जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ी है उसी तरीके से, ठीक है बेटा। अब देखिए हाइपोटेनियस प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोगों को पैसा को अभी 4.10 दे रहा हूं मैं, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखिए आप जानते हैं राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम प्रत्येक बच्चा जानता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है हाइपोटेनियस। अब ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, जैसे मैं एक रीडी कर रहा हूं, हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 25। 4.10 एक्सरसाइज है, 4.10 एक्सरसाइज आईडी से उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोटेनियस किसी राइट ट्रायंगल का है वो 25 है। मैंने नोट कर दिया बेटे, हाइपोटेनियस नोट कर दिया। 90 के सामने की साइड, डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ ऑफ अदर टू साइड, जो अदर टू साइड है उनकी लेंथ का जो डिफरेंट है वो 5 दे रहा है। तो आप लोग अदर टू साइड क्या मान ली, एक्स और वाई। फर्स्ट साइड क्या मान ली, एक्स, और सेकंड साइड क्या मान ली, वाई। तो आपको मालूम है अदर टू साइड में डिफरेंट कितने का दे रहा है, 5 का, चेक कर लो, ठीक है, 5 का दे रहा है। अब बाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो बाई को हम इधर ले आए, तो बाई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, एक्स माइनस 5, बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 आ गया। अब राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती थी, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और इसका हो गया एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, बाई की वैल्यू डाल दी, बाई इज इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस 5, बाई की वैल्यू डाल दी, ये हो गया 625। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab यानी 10x, और ये आ गया 625, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस हुआ क्या रहा, 600। आप चाहो 2 और कॉमन मिल जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 300, फैक्टर कर लेना, 20 माइनस 15 हो जाएगा बेटे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू बाई वाले में लगा देंगे हम, तो हमारी बाई की भी आ जाएगी, समझ में आया। पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद बाई की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। जैसे उसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। अब उसने ये कहा, क्वेश्चन अपने आप पकड़िए, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, तो शॉर्टर साइड हमने कितनी मान ली, x, तो हमने ये शॉर्टर मान ली x, तो उसने कोई सी भी लेट कर सकते हैं कहीं भी, इन दोनों में से एक कोई भी शॉर्टर होगी, कोई भी मान सकते हैं, ठीक। अब उसने कहा है कि लॉन्गर साइड है वो 30 मोर है, किससे, इससे, तो हमने लॉन्गर साइड कितनी हो गई, x प्लस 30, लॉन्गर कितनी हो गई, चेक कर लो, पूरा नहीं हिंट दे रहा हूँ, x प्लस 30 हो गई। अब तो मानो रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, तो रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, तो इसका मतलब ये 90 हो गया। अब इसमें हाइपोटेनियस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यस सर, है, निकल आएगा आपका। तो इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम से आपको फेस
करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपकी 4.10 एक्सरसाइज भी आपको करनी है और बाकी हम देख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें और निकलेंगी आपकी, तो एक आध क्वेश्चन हम उसके भी बता देंगे। तो ये कुछ कल हम ये यूनिट को खत्म करेंगे, कल इसकी प्रॉब्लम्स आप लोग क्रिएट कर लेना। तो आपको 2 एक्सरसाइज करने के लिए हमने दे दी है, ठीक है।